साथियों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके। जैसा आप सभी ने देखा होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई थी और इसी गड़बड़ियों के खिलाफ जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार और शिक्षा विभाग और बीपीएससी से जो है सवाल तलब किए हैं और उसका रिपोर्ट भी मांगा है। तो क्या है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं कि इसका परीक्षा कब तक होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह न्यूज़ जो है आज पटना से निकल के आई है। आप डेट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 अप्रैल 2024 का डेट है और यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और केवल दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट नहीं है, आप आज जितने भी न्यूज़पेपर है, चाहे हिंदुस्तान की बात करें, प्रभात की बात करें, दैनिक की बात करें, तो सभी में आप देखिएगा तो सभी के अंदर आपको यह न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ क्या है कि पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला, और यह पहले से अंदेशा था कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा धांधली भी हुआ है और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोका गया था इसकी मामला भी पटना हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है। और शिक्षक बहाली मामले में सरकार और बीपीएससी से जवाब जो है तलब मांगा गया है। अब देखिए क्या कि हाईकोर्ट ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब यहाँ पे तलब किया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने धीरेन्द्र कुमार सहित 101 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया था। बहाली के लिए जब पूरक परिणाम जारी किया गया तो उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई है। कोर्ट ने इसी के मद्देनजर जवाब जो है तलब किया है और मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी, यह कोर्ट की ओर से कहा गया है। अलग अलग न्यूज़पेपरों में भी देखेंगे तो वही चीज़ें निकल के आ रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मामले में हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में मांगा है जवाब और यहाँ से बीपीएससी से भी सवाल मांगा गया है और जो बिहार सरकार है उससे भी यहाँ पे सवाल मांगा गया है, यानी इसका जवाब मांगा गया है कि भाई आखिर का कारण क्या है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इतनी सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली है। यानी कि जो बातें पहले कही गई थी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा उसको भी दिया जाएगा, एक अभ्यर्थी का एक जगह ही रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद एक अभ्यर्थी का कई जगह पे मतलब खानापूर्ति करके रिजल्ट दिया गया, उसके बाद सीटों को बचा लिया गया। और इसी मामले को लेके पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और वहाँ पे 101 लोगों ने वहाँ पे पटना के ऊपर थे और उसी का सुनवाई करते हुए यह मामला जो है निकल के आया है। अब यहाँ पे मामला और भी जब कोर्ट में मामला चला गया है तो जाहिर सी बात है कि इन अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा, न्याय होगा। अब जब न्याय होगा तो मामला कहीं ना कहीं फंसेगा। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है तो जाहिर सी बात है कि टीआरई 1.0 को जो है आयोग ने क्या किया था, क्लोज कर दिया था। टीआरई 2.0 को भी क्लोज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मामला जो है फंसता हुआ नजर आएगा। अगर एक मामला फंसता है टीआरई 1 तो टीआरई 2.0 भी फंसेगा और उसी से टीआरई 3.0 भी प्रभावित होगा। तो यानी कि सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही थी तो वो तो होना ही था, लेकिन आयोग ने उस समय साफ मना कर दिया था कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब इसके बाद जारी नहीं होगा। इसके लिए भी जवाब यहाँ पे मांगे गए हैं। अब सवाल यहाँ पे आती है कि क्या इन अभ्यर्थियों को फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए अब मामला जो है हाई कोर्ट में चला गया है तो न्याय आपके साथ न्याय जरूर होगा। जब बस आप सभी जैसे लड़ रहे थे वैसे ही आवाज़ अपना उठाते रहिए और जब 1-2 सप्ताह का समय जो है दिया गया है गवर्नमेंट को और वहाँ से जो जवाब आएगी उसी के आधार पर कोर्ट भी आगे निर्णय लेगी और कोर्ट का जो निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा, आप सभी भी जानते हैं। तो बस आप न्याय पर भरोसा रखिए और जो न्याय होगा आपके हित में होगा, यानी कि छात्रों के हित में ही होगा। कभी भी देखिए देर से होता है लेकिन सत्य होता है। वही कहा गया है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, ये भी बात ध्यान रखना है। तो बस आप लोग सत्य के रास्ते पे जो चले हुए हैं, जितना संघर्ष झेले हुए हैं, बस आप सभी को वेट करना है और आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं भी जानता हूँ और मैं भी मानता हूँ कि जो उसके हकदार है, मान लीजिए कि जिसका डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ है और जो फर्जी वाला घुसा था तो उसके जगह पर जो योग्य कैंडिडेट है उसको जॉब होना चाहिए था और ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सभी भी जो स्टूडेंट हैं उनका सपोर्ट करें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के खिलाफ एक आवाज़ सभी से लगाएं और सभी यूट्यूबरों को भी साथ आना चाहिए ताकि आप जो उनकी न्यूज़ देखते हैं तो कम से कम उनका भी दायित्व बनता है कि आपके खिलाफ कम से कम आपके लिए कम से कम एक बार प्लेटफॉर्म पे आए और वहाँ पे आवाज़ कम से कम उठाए।
साथियों बात करते हैं टीआरई 3.0 की। तो देखिए अभी सब मामला जो है उलझा हुआ है और भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो ईओयू टीम जो है वह जांच कर रही है। बीपीएससी की कार्यालय वगैरह का भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है। तो जांच के होने के बाद ही कोई जो है यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा कि आपकी परीक्षाएं कब होगी। यानी कि अगले एक सप्ताह के अंदर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला एक सप्ताह के अंदर यानी कि आपको कहीं ना कहीं से बीपीएससी की ओर से नोटिस भी देखने को मिल सकता है आपकी परीक्षा को लेकर। तो अगला एक सप्ताह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तब तक आप सभी जो कीजिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अगले एक सप्ताह के अंदर आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलेगा। इस पर बातें चल रही है आपकी परीक्षाओं को लेकर। बहुत जल्द आपको डेट भी देखने को मिलेगा कि आपकी टीआरई 3.0 की परीक्षा कब होगी। जैसे अपडेट आएगी हम आपको अपडेट जो है देंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आगे जो भी अपडेट आएगी आपको हम हर पल की जानकारी देते रहेंगे।